अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सूडो कोड। देखिए ये भी एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड का एक हिस्सा है। हम लोग जिस तरीके से फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए, इसी तरीके से हम लोग सूडो कोड भी यूज़ करते हैं एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन सूडो कोड का एक दूसरा इस्तेमाल ये भी होता है कि जब हम लोग एक एल्गोरिदम पहले से बना चुके हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, उसका सोल्यूशन सेट हमने बना लिया एल्गोरिदम के तौर पे, तो उस एल्गोरिदम को जरा इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा साइंटेक्स फ्री तरीके से अगर उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए भी हम लोग सूडो कोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्चुअली इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिदम यूजिंग सिंपल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि ये एक मेथड है जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, एल्गोरिदम को, बाय यूजिंग द सिंपल इनफॉर्मल लैंग्वेज। देखिए हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, अपना पहले से प्री बिल्ट जो हमारा एल्गोरिदम है उसको क्या करना है, सिंपल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट करना है। इनफॉर्मल लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिसमें हम लोगों ने साइंटेक्स को फॉलो नहीं करना, उसके अंदर हमें कोई प्रॉपर रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअली ऐसा होता है कि हम जब एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे होते हैं तो एल्गोरिदम के कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, जैसे फ्लोचार्ट के अंदर सिंबल्स होते हैं, हम कोई भी सिंबल उस लिस्ट के बाहर से अपनी मर्जी का सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते जो फ्लोचार्ट की लिस्ट का नहीं है। इसी तरीके से एल्गोरिदम बनाते वक्त भी हमारे पास चंद एक ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो हमें इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन सूडो कोड इन चीजों से आजाद होता है, इसके अंदर हम कोई भी इनफॉर्मल लैंग्वेज, लेकिन अपना मैसेज कन्वे करना है रीडर को जब हम बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसके अंदर कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, जो कि समझना हमारे लिए आसान है। व्हाट इज सूडो कोड? देखिए दैट इज नॉट एक्चुअल द कोड, ये कोई एक्चुअल कोड नहीं है। हमें एक प्रॉब्लम मिली, उस प्रॉब्लम का हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला कैसे, विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी कि हम लोगों ने उसका एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया। व्हाट इज एन एल्गोरिथम? फिर से एल्गोरिथम सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की सारी टेक्निक होती है, सारा मेथड होता है, सारी गाइड होती है। उस एल्गोरिथम को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना ताकि किसी के साथ उसको कम्युनिकेट किया जा सके, किसी को समझाया जा सके, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं जी, अपना सूडो कोड बनाते हैं। सिंपल इज दैट। तो इट इज वे टू डिस्क्राइब द एल्गोरिथम, ठीक है, ये यानी कि एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करने का तरीका है। एंड ये इसके अंदर कोई साइंटेक्स का इशू हमें नहीं है, हमें कोई साइंटेक्स फॉलो नहीं करना पड़ता। आप एग्जांपल समझें। देखिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है, लेट्स सपोज हमें एक एल्गोरिथम डिजाइन करना है, किस चीज के लिए जी, ये चेक करने के लिए कि एक नंबर यूजर ने इनपुट किया है। लेट्स सपोज आप एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठे हो और आप लोगों के सामने एक बॉक्स आता है, वो कहता है एंटर अ नंबर, और हम लोगों ने एक नंबर एंटर किया। अब वो सॉफ्टवेयर या वो जो भी बेसिकली वेब पेज है वो हमें ये चीज बताए कि वो नंबर इवन है या ऑड। जैसे कि मैं अगर कैलकुलेटर में नंबर एक एंटर करता हूँ, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 कोई भी, तो वो मुझे आगे से बताए कि ये नंबर इवन है या ऑड। तो इस चीज का प्रोग्राम बनाने के लिए हमें उन्होंने कहा कि आप इसका सूडो कोड रेडी करें। तो हम लोगों को क्या करना है जी, नंबर इज इवन और ऑड, ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 है, बुक के अकॉर्डिंगली आप उसकी स्टेटमेंट रीड कर लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया कि हमें बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपने डिटरमाइन करना है कि आपका जो एल्गोरिथम है, जो आपका नंबर है जो किसी भी यूजर ने पुट किया है, वो इवन है या ऑड है। तो देखिए उसके लिए हम एक प्रोसीजर बनाते हैं। ये मैंने एक प्रोसीजर बनाया, चेक इवन ऑड, ये उस प्रोसीजर का नाम है। प्रोसीजर भी इसी को कहते हैं। ये भी बेसिकली क्या है जी, एक तरह का कोड होता है, पीस ऑफ कोड होता है जिसके अंदर किसी चीज का सोल्यूशन होता है। तो ये प्रोसीजर और सारे प्रोसीजर की बॉडी है, और एक्चुअली ये प्रोसीजर बिगिन के कीवर्ड से शुरू हो रहा है। तो ये बिगिन का कीवर्ड बेसिकली ये इंडिकेट करने के लिए हम लगाते हैं कि यहां से हमारा प्रोसीजर एक्चुअली स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे प्रोसीजर का नाम क्या है जी, चेक इवन ऑड, और उसके अंदर हम लोगों ने एक इनपुट भेजी है, या जो आप चीज पैराथेसिस के अंदर लिखते हो, इसका मतलब है कि वो चीज के ऊपर आपने काम करना है, वो आपकी इनपुट है। तो जाहिर सी बात है इस प्रोग्राम के अंदर हम एक इनपुट देने जा रहे हैं, एक नंबर। लेट्स सपोज मैंने नंबर एंटर किया 7, और हमें प्रोग्राम ये बताएगा कि ये नंबर इवन है या ऑड है। कैसे बताएगा, कैसे पता चलेगा? मैं आपसे तो सिंपल सवाल करता हूं, तो ये नंबर इवन है या ऑड, हमें यही सिखाया गया कि जो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं नंबर वो इवन होते हैं, और जो इक्वली डिवाइड नहीं होते, जैसे 7 इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये एक ऑड नंबर है। लेकिन एक्चुअली मैथमेटिकली उसका तरीका ये होता है कि हम उस नंबर को 2 पे डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन डिवाइड नहीं, एक्चुअली हम लोग ये वाला साइन लगाएंगे, यानी कि मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस का क्या मतलब होता है, 7 को 2 पे ये भी डिवाइड ही करेगा, लेकिन आंसर में कोशेंट नहीं देगा बल्कि रिमाइंडर देगा। सर इसका क्या मतलब? देखें हम जब 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 आर 6, तो हमारे पास आंसर, कई लोग बोलेंगे सर कोशेंट होता है 3, ये कोशेंट है, हमें मॉडुलस में आंसर ये मिलता है। डिवीजन में सिंपल डिवीजन अगर लगाता हूं, परसेंटेज का साइन नहीं लगाता, परसेंटेज का साइन बेसिकली मॉडुलस के लिए होता है। अगर मैं डिवीजन लगाता हूं तो फिर आंसर ठीक है 3 है, लेकिन अगर मॉडुलस लगाएंगे तो आंसर क्या होगा, रिमाइंडर। अगर कभी किसी नंबर को 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 मिले तो वो नंबर ऑड होता है, और अगर किसी नंबर को
2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 मिले तो वो नंबर आपका इवन नंबर होता है। जैसे कि 7 इज ऑड क्योंकि यहाँ पे 1 है, और 6 इज एन इवन नंबर क्योंकि यहाँ पे 0 है। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अब यहाँ पे हमने इनपुट क्या करनी है जी, इनपुट करना है एक नंबर, जो भी नंबर मैंने एंटर किया, मैंने 7 एंटर कर दिया। आउटपुट में मुझे या तो इवन मिलेगा या ऑड मिलेगा। अगर तो मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो इवन मिलेगा, कैसे वो भी हम देखते हैं। हमने यहां से अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया, लेकिन आपने ये 3 स्टेप लिखने हैं। प्रोसीजर का नाम लिखते हैं हमेशा, इसके अलावा उसकी इनपुट जो हमने उसके अंदर इनपुट करना है। हो सकता है कि कई प्रोसीजर ऐसे हो जहां पे हमें 10 इनपुट करनी पड़े। सर इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। आपको 10, 5, 15 जितनी भी इनपुट करने को बोला जाए आपको करेगी, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंगली 2 प्रोग्राम है, 2 एग्जाम्पल है, दोनों में एक एक इनपुट हो रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल सकती है वो लिखा हुआ है हमने लाइन नंबर 3 पे। लाइन नंबर्स लिखने जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आपको प्रॉपरली स्टेप्स बताने हैं कि हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव इन दिस पर्टिकुलर सूडो कोड। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे पास कितने स्टेप्स हैं। तो नंबर 5 पे हमने क्या किया जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपने क्या करना है, यहां पर लगाई कंडीशन, इफ नंबर मॉड 2, यानी कि अगर हम उस नंबर का, यानी कि 7 का या कोई भी नंबर जो यूजर ने पुट किया, अगर हम उसका मॉडुलस लेते हैं विद 2 एंड द आंसर इक्वल टू 0। प्रोग्रामिंग में ना हम इक्वल टू 2 बार लगाते हैं, जैसे कि क्योंकि सिंपल वन टाइम इक्वल टू जो होता है ना, वो बेसिकली वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होता है। यानी कि किसी भी नंबर को एक वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम वन टाइम इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वो एक्चुअली इस्तेमाल नहीं होगा, हम यहाँ पे 2 टाइम्स इसका साइन यूज करेंगे, जिसका मतलब होगा एग्जैक्टली इक्वल टू और नॉट। तो देखिए 7 इज डिवाइडेड बाई 2 का आंसर क्या आएगा 1। तो 1 इक्वल्स टू, इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0, 1 इक्वल टू 0। आप बताएं कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इस देन के कीवर्ड के बाद जो लाइन लिखी होती है वो नहीं चलती, बल्कि कौन सी लाइन चलती है, जो इस एल्स के कीवर्ड के बाद लिखी होती है। अब इसमें देखें, एक तो हमारे पास यहां पर इफ का कीवर्ड है, एक एल्स का कीवर्ड है, और ये इफ यहां पर आके एंड हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट मानी जाती है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये यहां से लेके यहां तक इसकी बॉडी है, और ये क्या एंड हो रहा है, आपका सारा सूडो कोड उसको इंडिकेट करना होता है ना कि यहां से ये बिगिन हुआ है, यहां से ये एंड हुआ है। तो इसका मतलब है लाइन नंबर 4 से शुरू हुआ, लाइन नंबर 4 पे 10 यानी कि इसको एंड कर दिया गया। तो यहां से यहां तक उसकी बॉडी आपके पूरे प्रोसीजर की एक्चुअली, और ये लाइन नंबर 5 से आपका इफ शुरू हुआ और 9 पे आके ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये इसलिए आपने याद रखना है कि एक्चुअली इन कीवर्ड्स का सारा सेटअप कि हम लोगों ने इस कंडीशनल स्टेटमेंट को यहां से शुरू करके यहां पे खत्म किया, और इसके अंदर हमने कंडीशन लगाई है सिर्फ कि नंबर अगर तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 0 दे रहा है, तो ठीक है जी, फिर क्या प्रिंट करवा दो इवन। इसी तरीके से यानी कि अब एग्जांपल चेंज करके देखते हैं। फिलहाल हम लोग जो है वो 7 पे थे, तो 7 के अकॉर्डिंगली तो जाहिर है भाई ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बल्कि एल्स का कीवर्ड चलेगा। तो क्या प्रिंट होगा, ऑड, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये चलता है, जो देन के बाद नेक्स्ट लाइन पर इफ के बाद लिखा होता है। और अगर कंडीशन हमारी ये वाली फॉल्स हो जाए ना, तो इफ एल्स का रूल ही होता है प्रोग्रामिंग के अंदर कि फिर एल्स की स्टेटमेंट चलती है। हम इसको डीप ज्यादा नहीं लेकर जा सकते, अदरवाइज इसका बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब अगर किसी ने सपोज करें 6 पुट किया, तो भाई फिर क्या होगा, यहां से फिर प्रोग्राम आपका बिगिन हुआ, 6 इनपुट में चला गया। इफ 6 यानी कि नंबर की वैल्यू कितनी है 6 मॉड 2, उसका डेफिनेटली आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। इसका मतलब है यानी कि नंबर को जब 2 पे डिवाइड करोगे, 6 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 0 ही आएगा। 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि इस पूरे का आंसर क्या आ गया 0। 0 इक्वल टू 0 पर कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी ट्रू, देन ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, क्या प्रिंट हो जाएगा इवन। अब बात ये है कि सर ये इवन तो प्रिंट हो गया, ओके, ये नंबर इवन था, ठीक है, प्रिंट हो गया, लेकिन इसके नीचे भी तो अभी ऑड पड़ा हुआ, ऑड भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि इफ या एल्स में से कोई एक चीज चलती है, दोनों नहीं चलती, ये उस कंडीशनल स्टेटमेंट का रूल है। ठीक है, तो अगर ये आपका प्रिंट हो गया तो बस ये एल्स को चेक ही नहीं करेगा, 7, 8 स्किप हो जाएंगी, यहां पर आगे इफ आपका एंड हो गया और यहाँ पे आपका सूडो कोड भी एंड हो गया। इस तरीके से आपने एग्जांपल नंबर 1 अपनी सॉल्व करनी है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनिंग द इफ अ नंबर इज प्राइम। हाँ, हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, जो नंबर सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है, जैसे कि 7 इज अ प्राइम नंबर, ये सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है। वैसे तो ये नंबर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सिर्फ यहाँ 1 पे डिवाइड होता है, या ये 7 यानी कि खुद पे डिवाइड होता है। तो कोई भी प्राइम नंबर या तो 1 पे डिवाइड हो रहा होता है या वो खुद पे डिवाइड होता है, लेकिन एक्चुअली हम वो 1 वाली कंडीशन इसमें चेक नहीं करते, क्योंकि 1 पे दुनिया के सारे नंबर ही डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हम 1 को कंसिडर नहीं करते। हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि ये 7 किसी नंबर पे डिवाइड तो नहीं हो रहा। हमें ये चेक करना होता है कि जिस भी नंबर का हमने पता करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, हम क्या करेंगे, उसको 1 पे तो नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 1 पे तो वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगानी होती है ना प्रोग्रामिंग के अंदर। वरना वैसे ठीक है, रियल लाइफ के अंदर ये याद रखिएगा कि प्राइम नंबर सिर्फ 1 पे डिवाइड या अपने आप पे डिवाइड,
लेकिन जब प्रोग्रामिंग में कंडीशन लगानी होती है तब हम लोग 1 को कंसिडर ही नहीं करते, हम 1 को वैसे निकाल देते हैं। तो हम इसको चेक करेंगे 2 से लेकर इस 7 के स्क्वायर रूट तक। लेट्स सपोज 7 का स्क्वायर रूट क्या आता है जी, हम अगर 7 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आता है, सपोज करें 2 पॉइंट समथिंग, चले हम उसको 3 तक ले जाते हैं, तो हम उसके स्क्वायर रूट का मतलब लेट्स सपोज दैट, ये सपोज कर रहा हूं कि 7 का स्क्वायर रूट निकलता है 3, तो हम इसको 2 और 3 दो नंबरों पे चेक करेंगे। अगर मैं बात करता हूं सपोज करें जी 49 की, ये मुझे पता करना है 49 एक जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग में तो चेक करना है ना, तो हम इसको 2 से लेकर इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, यानी कि इस तरीके से 7, तो हम इसको 2 से लेकर 7 तक के तमाम नंबरों पे चेक करेंगे, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर ये किसी भी नंबर पे डिवाइड ना हुआ तो उसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन अगर किसी एक भी नंबर पर ये डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर, अगर किसी एक नंबर पे डिवाइड हो जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं रह सकता। इसलिए अगर आपने किसी भी नंबर को ये चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप उसको 2 से लेकर चेक करोगे उसके स्क्वायर रूट तक के तमाम नंबरों पे डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोसीजर हुआ स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे हमने प्रोसीजर का नाम लिखा इज प्राइम, यानी कि चेक करना ना इज प्राइम, ये प्राइम नंबर है या नहीं है। यहाँ पे हमने उसकी इनपुट की, ठीक है, यहाँ पे इनपुट करेंगे, ये हम जस्ट बता रहे हैं कि मेरे प्रोसीजर के अंदर इज प्राइम के फंक्शन में हम एक नंबर पुट किया करेंगे, उसमें एक इनपुट होगी एक आउटपुट होगी, ठीक है जी। इनपुट में हम नंबर भेजेंगे, सपोज करें मैंने 7 ही भेज दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगी या तो प्राइम नंबर होगा तो यस, प्राइम नंबर नहीं होगा तो नो, ठीक है जी। यहाँ से हमारा प्रोसीजर बिगिन हुआ। हमने पहले तो कंडीशन लगाई वो 1 वाला चीज साइड पे करने के लिए, ये ना हो कि कोई बंदा ये चेक कर रहा हो कि 1 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि 1 या उससे छोटे नंबरों के लिए हम बात नहीं कर रहे, हम 2 या 2 से बड़े नंबरों की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे 1 को इस पूरे सर्कमस्टांस से वैसे निकाल देना, तो मैं क्या करूंगा, इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, अगर तो वो नंबर जो यूजर ने पुट किया है वो 1 है या 1 से छोटा है, दोनों 1 है या 1 से छोटा है, दोनों सूरतों में रिटर्न कर दो फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का मतलब है बस ठीक है, प्रोग्राम को यहीं पे टर्मिनेट कर दो, खत्म कर दो, सूडो कोड आगे जाएगा ही नहीं। अगर रिटर्न चल गया, अगर एक रिटर्न चल गया तो फिर बाकी का प्रोग्राम आपका नहीं चलता, ये आउटपुट मानी जाती है। फॉल्स का मतलब है कि बस ठीक है आपने रॉन्ग इनपुट किया है, इसको खत्म कर दो यहीं पे, एंड इफ, यानी कि यहीं पे लाइन नंबर 7 पे आपका इफ खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म। लेकिन लेट्स सपोज किसी ने 2 नहीं 1 नहीं बल्कि 7 पुट किया था, सॉरी 1 नहीं या 1 से छोटा नंबर नहीं बल्कि 7 पुट किया था, तो फिर हम आएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। अगर किसी ने 7 पुट किया होगा तो 7 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 पर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। यहां से हम निकलेंगे 7 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 पर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो फिर ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। इसका मतलब है हम आगे स्टेटमेंट पे चले जाएंगे लाइन नंबर 8 पे। अब मैंने आपको बोला कि अगर आपने 7 का चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो कहां कहां पे चेक करेंगे, एक तो 2 से शुरू करेंगे और 7 के स्क्वायर रूट तक चेक करेंगे। 7 का स्क्वायर रूट हमने सपोज किया कि वो 3 है, तो इसका मतलब है सिर्फ 2 और 3 पे चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर एक लूप होता है। लूप मतलब कि स्टेटमेंट को बार बार चलाने के लिए ना हम एक लूप इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर ये कीवर्ड है, एक लूप है, जो कि हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पहले हमारे पास आई की वैल्यू फिलहाल क्या है जी, स्टार्टिंग पे 2 है, मैंने बोला कि आई फ्रॉम 2, यानी कि आई की वैल्यू शुरू कहां से हो रही है, 2 से। 2 कहां तक जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। एसक्यूआरटी प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्योर फंक्शन माना जाता है जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देता है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर तक प्रोग्राम हमारा चलेगा, यानी कि लूप चलेगा। इसका मतलब ये लूप चलेगा 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर यानी कि 3 तक, यानी कि 2 और 3 पर चलेगा। और हमें कोड 2 बार ही लिखना पड़ेगा, हम एक बार ही लिखेंगे, लेकिन वो लूप, ये जो फॉर लूप है, ये उसको खुद ही 2 बार चलाएगा। 10 बार भी चलाना पड़ा तो ये चला लेगा। अच्छा जी, हमने क्या करना है, डू, नीचे आ गए। अगर तो वो नंबर जो हमने पुट किया हुआ, जैसे कि 7 जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं पता करने की, अगर तो वो 7 आपका मॉड फाइंड करवाता है आई के साथ 0, आई की वैल्यू पहली क्या है आपके पास, पहली वैल्यू क्या है 2, 7 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 0 आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा हमारा नहीं चलेगा। हम आ जाएंगे दोबारा से इसके अंदर, अब नीचे नहीं आओगे, अभी आपका इफ एंड नहीं होगा, आप वापस जाओगे इसके अंदर दोबारा वापस, सॉरी बल्कि एंड इफ कर ले, हाँ ठीक है, इफ की स्टेटमेंट आप बेशक यहाँ पे टर्मिनेट कर भी दें तो ये लाइन नंबर 12 एक्चुअली नहीं चलेगी। आपका फॉर लूप अभी टर्मिनेट नहीं हुआ, फॉर लूप टर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि अभी लूप की सेकंड वैल्यू रहती है। लूप अपनी वैल्यूज हमेशा कंप्लीट करता है, देन टर्मिनेट होता है। फिर वापस जाएंगे और आई की नेक्स्ट वैल्यू, पहले फ्रॉम 2 से लेकर हमने स्क्वायर रूट तक जाना ना, पहली वैल्यू 2 थी, अब सेकंड वैल्यू हम कौन सी लेकर आएंगे इसमें 3। देखें, हमने जितनी भी वैल्यूज पे इसको चेक करना है,
लूप उनको बारी बारी खुद ही लेकर आएगा, यही लूप का कमाल है। हम लूप को पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तक काफी है कि फॉर लूप एक्चुअली क्या करता है कि हम अगर उसको मल्टीपल वैल्यूज देते हैं ना, तो वो सारी वैल्यूज को हमें चला कर दिखाता है। पहले उसने हमें आई की वैल्यू क्या चेक करवाई, आई फ्रॉम 2 का मतलब है आई इक्वल्स टू 2, पहली वैल्यू। अब दूसरी आई की वैल्यू हमारे पास कौन सी है जी, 3 पे चेक करते हैं। जब आई की वैल्यू 3 होगी तब क्या होगा, उसी नंबर 7 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे, उसका मॉड लेंगे विद 3, तो 7 का आप 3 के साथ भी मॉड लोगे ना, तब भी आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा, कंडीशन फिर आपकी फॉल्स रहेगी। इसका मतलब है ये रिटर्न फॉल्स फिर नहीं चलेगा। एंड इफ, यानी कि यहां पर आपकी इफ की स्टेटमेंट फिर से खत्म होगी, टर्मिनेट हो गई। उसके बाद आप जब वापस जाओगे, क्योंकि अभी भी आपके लूप की वैल्यू जो है वो अभी खत्म नहीं हुई, आपको वापस जाना पड़ेगा। आप फॉल्स होकर आओगे ना, प्रॉपरली फॉल्स होकर आओगे। मैं आपको प्रॉपर फ्लो बता रहा हूं उसका। तो हमारे पास नेक्स्ट तो वैल्यू ही नहीं है, तो किस पे चलाएंगे। इसलिए जब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू नहीं होगी, तो एक्चुअली हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, फॉल्स। तब हमारा फॉर लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड फॉर, यानी कि हमारा फॉर लूप खत्म हो गया। उसके नीचे आएंगे रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू का मतलब क्या है कि ये नंबर आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 ना तो 2 पे डिवाइड हुआ, ना 7 3 पे डिवाइड हुआ, पूरा पूरा। तो उसका मतलब क्या है कि 7 इज अ प्राइम नंबर। रिटर्न ट्रू। एक चीज याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने रिटर्न फॉल्स भी लिखा हुआ है, रिटर्न ट्रू भी लिखा हुआ है, अगर ये दोनों चल गए तो फिर ऐसा नहीं होता। रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ एक ही चलती है। अगर ये वाली रिटर्न चल जाती ना, तो हमने आगे जाना ही नहीं था। और अगर ये वाली रिटर्न चल जाएगी, सपोज करें जैसे कि मैं 6 की बात करता हूँ, ठीक है, तो 6 की अगर हम बात करें तो 6 का स्क्वायर रूट भी 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो चलिए अगर लेट सपोज 2 की बात हो रही है, बल्कि 1 पॉइंट समथिंग शायद आए, तो 2 पे अगर हम चेक करते हैं 6 को, तो 6 इज डिवाइडेड बाय 2 पर आंसर क्या आ जाएगा, 0। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपका रिटर्न फॉल्स चल जाएगा ना। फिर आपका इफ भी एंड हो जाएगा, फॉर भी एंड हो जाएगा। जब एक रिटर्न चल चुका है तो फिर ये वाला रिटर्न आपका नहीं चलेगा, एक ही रिटर्न चलता होता है। और फिर आपका ये सारा सूडो कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सूडो कोड के बेनिफिट्स क्या है, क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प करता है। यानी कि जब भी हम लोगों ने सूडो कोड यूज किया, ये एक इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज की है, यहाँ पर आउटपुट का स्पेलिंग गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिगिन की जगह पे स्टार्ट लिख दो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आप लोग फॉल्स के स्पेलिंग छोटे लिख दो बड़े लिख दो फर्क नहीं पड़ता, इसके स्पेलिंग आप कैपिटल कर दो स्मॉल कर दो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप एंड इफ लिखना लेट्स सपोज भूल भी गए हो ना, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सूडो कोड की बेसिकली ये सहूलतें होती है कि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होकर लिखना होता है, इसलिए इसमें ज्यादा इश्यूज नहीं आते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सूडो कोड डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में सूडो कोड और फ्लो चार्ट के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।